अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है उमरो यार की कहानी उमरो की जीत। सरदार अमीर हमज़ा का दरबार लगा हुआ था। तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मुअद्दब बैठे हुए थे। उमरो यार चूंकि सरदार अमीर हमज़ा का खास दरबारी था, इसलिए वो भी सरदार अमीर हमज़ा के दाएं हाथ की चौथी कुर्सी पर बैठा हुआ था। सरदार अमीर हमज़ा फरियादियों की फरियादें सुनने में मसरूफ़ थे। जब भी सरदार अमीर हमज़ा फरियादियों की फरियादें सुनने के लिए ख़ास दरबार लगाते तो सारे दरबारियों को उस वक्त तक खून खुश्क रहता जब तक दरबार ख़त्म ना हो जाता, क्योंकि हर एक को हर वक्त यही खतरा लगा रहता कि कहीं उससे कोई गलती या ज़्यादती ना हो गई हो और उसके खिलाफ कोई फरियाद लेकर ना आ जाए। सरदार अमीर हमज़ा इन मामलात में बेहद सख्त थे। वो किसी को भी मुआफ़ ना करते थे, चाहे उनकी हकीकी औलाद ही क्यों ना हो। अलबत्ता उमरू अय्यार बड़े मुतमईन अंदाज में बैठा हुआ था, क्योंकि उसे इस किस्म का कोई खतरा न था। लेकिन अचानक जब उसका नाम दरबार में पुकारा गया तो वह बेख्तियार चौंक पड़ा। सरदार अमीर हमज़ा के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी फरियाद कर रही थी। वह रो रो कर उमरू का नाम ले रही थी। उमरू अय्यार आंखें फाड़ फाड़ कर उस औरत को देखने लगा। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद ना रहा था कि उसने कभी इस बूढ़ी औरत को देखा भी हो। खुलकर बयान करो बूढ़ी औरत कि तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची है। सरदार अमीर हमज़ा ने उस बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा। सरदार इंसाफ करो इंसाफ, मेरी फरियाद तुम्हारे खास दरबारी उमरू अय्यार के खिलाफ है। बूढ़ी औरत ने कहा। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्या फरियाद लेकर आई हो, तफसील से बताओ। सरदार अमीर हमज़ा ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। सरदार, मैं मुल्क मारान की रहने वाली हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम गुलाबो है। मैं गरीब और बूढ़ी बेवा औरत हूँ। आपका दरबारी उमरू अय्यार पिछले साल हमारे मुल्क और हमारे शहर में आया। वो उस सराय में ठहरा था जो हमारे मकान से करीब है। मेरी बेटी गुलाबो उस सराय में खाना पकाने जाती है। आपके दरबारी उमरू अय्यार ने उसे पसंद कर लिया और उसे शादी का पैगाम दिया। सराय के मालिक ने आकर मुझे बताया कि उमरू अय्यार अमीर हमज़ा का खास दरबारी है, बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इसलिए मैं गुलाबो की उससे शादी कर दूं। चुनाचे मैं तैयार हो गई और फिर उस सराय में उमरू अय्यार और गुलाबो की शादी हो गई। और उमरू अय्यार ने गुलाबो को मुंह दिखाई के तौर पर एक कीमती अंगूठी दी और साथ ही उसने एक बड़ा सा मकान भी गुलाबो के नाम खरीद कर दिया और हम उस मकान में रहने लगे। उमरू अय्यार 2 माह तक वहाँ रहा। इसके बाद उमरू अय्यार हमें यह कहकर वहाँ से चला गया कि वो 1 माह बाद वापस आएगा, लेकिन अब 1 साल हो गया है वो वापस नहीं आया। ना उसने कोई खत भेजा और ना ही कोई रकम भेजी है। मेरी गुलाबो उसका इंतज़ार करती रही। उसके इंतज़ार में घुल घुल कर आखिरकार मर गई। वो मेरी इकलौती बेटी थी। वो उमरू अय्यार के गम में मर गई है। मैं सफ़र करती हुई आपके दरबार में फरियाद लेकर आई हूँ। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी बेटी के कातिल उमरू अय्यार को सज़ा दी जाए। बूढ़ी ने तफसील बयान करते हुए कहा। क्या तुम पहचानती हो कि उमरू अय्यार कौन है? सरदार अमीर हमज़ा ने कहा। हाँ सरदार, वो हमारे घर में रहा है। वो मेरा दामाद और मेरी बेटी का कातिल है। मैं उसे कैसे ना पहचानूंगी, वो सामने बैठा हुआ है। बूढ़ी ने रोते हुए कहा और इसके साथ ही उसने उमरू अय्यार की तरफ इशारा कर दिया। उमरू अय्यार उठो और इस बूढ़ी के साथ खड़े हो जाओ, सरदार अमीर हमज़ा ने कड़कदार लहजे में कहा। और उमरू अय्यार हैरत भरे अंदाज में उठा और बूढ़ी के करीब आकर खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत, तुमने हमारे इस दरबारी पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? कोई गवाही पेश कर सकती हो? सरदार अमीर हमज़ा ने कहा। सराय का मालिक बख्तियार गवाह था, लेकिन 1 माह हुआ वो एक हादसे में हलाक हो गया है। अलबत्ता मेरे पास एक सबूत है और यह सबूत वो अंगूठी है जो उमरू अय्यार ने मेरी गुलाबो को शादी के रोज़ मुंह दिखाई के तौर पर दी थी। बूढ़ी ने कहा और फिर उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधी हुई अंगूठी खोलकर सरदार अमीर हमज़ा के सामने रख दी। सरदार अमीर हमज़ा ने उसे उठाया और गौर से देखने लगा। वो अंगूठी देखते ही पहचान गया कि यह अंगूठी वही थी जो उसने उमरू अय्यार को तोहफे के तौर पर दी थी, क्योंकि इस अंगूठी की साख्त और हीरा खास किस्म का था। ये अंगूठी हमने उमरू को दी थी। ख्वाजा उमरू, तुम क्या कहते हो? क्या बूढ़ी औरत सच कह रही है? सरदार अमीर हमज़ा ने अंगूठी को अपने सामने रखते हुए उमरू अय्यार से मुखातिब होकर कहा। सरदार, ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। ना ही मैंने इसकी बेटी से शादी की है और ना ही मैं इसे जानता हूँ। अलबत्ता ये अंगूठी ज़रूर मेरी है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये अंगूठी एक सराय में रहते हुए चोरी हो गई थी। उमरू अय्यार ने जवाब देते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने गुलाबो से शादी की थी और अब मैं एक ऐसा सबूत देती हूँ जिसे खुद ये भी झुटला ना सकेगा। बूढ़ी ने कहा तो सरदार अमीर हमज़ा भी चौंक पड़ा। कौन सा सबूत? सरदार अमीर हमज़ा ने चौंक कर पूछा तो बूढ़ी ने अपने कंधे पर लदे हुए झोले नुमा बड़े से थैले में से एक तस्वीर निकाली और सरदार अमीर हमज़ा की तरफ बढ़ा दी। सरदार अमीर हमज़ा ने तस्वीर लेकर देखी तो हैरान रह गया। तस्वीर में उमरू अय्यार बड़ी खुशी भरे अंदाज में नाच रहा था और उसके पीछे 3 औरतों के चेहरे बने हुए थे, जिनकी जुबानें बहुत लंबी और मुंह से बाहर निकली हुई थी। उन 3 चेहरों के पीछे 2 और चेहरे भी उसी किस्म की औरतों के नजर आ रहे थे, लेकिन उनके पूरे चेहरे नजर न आ रहे थे। ये कैसी तस्वीर है बूढ़ी औरत? सरदार अमीर हमज़ा ने हैरान होकर पूछा। सरदार,
ये तस्वीर मेरी बेटी गुलाबो और उमरू यार की शादी के दिन की है। ये 5 औरतें जिनकी लंबी लंबी जुबानें बाहर निकली हुई हैं। ये हमारे मुल्क की एक खास टोली है जिनका नाम जुबान दराज टोली है। जहाँ भी शादी हो वहाँ इन औरतों को बुलाया जाता है और ये अपनी लंबी लंबी जुबानें निकाल कर अजीब अजीब आवाज़ें निकालती हैं। इन आवाज़ों में ऐसा जादू होता है कि दुल्हा बेख्तियार खुशी से नाचना शुरू कर देता है। इस तरह यह समझा जाता है कि शादी कामयाब रहेगी और इस मौका पर दुल्हा और इन 5 जुबान दराज औरतों की इस किस्म की तस्वीरें भी तैयार की जाती हैं जो हमेशा घर में रखी जाती हैं। ऐसी तस्वीर एक खास मुसव्विर तैयार करता है। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि इस आदमी की शादी हुई है, बूढ़ी औरत ने तफसील बयान करते हुए कहा। लेकिन इस तस्वीर में दुल्हन तो मौजूद नहीं, ये कैसे साबित होगा कि यह तस्वीर शादी की है? सरदार अमीर हमजा ने कहा। आप उमरू यार से पूछें, वो खुद बताएगा कि यह तस्वीर इसकी शादी के मौका की है, क्योंकि इस तस्वीर में यह खासियत भी है कि अगर दुल्हा इस तस्वीर को देखते हुए शादी से इनकार करे तो इसके नतीजे में उसकी तमाम दौलत गायब हो जाती है, एक दिनार भी उसके पास नहीं रहता। बूढ़ी औरत ने कहा तो सरदार अमीर हमजा बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये तो वाकई ख्वाजा उमरू के लिए इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा है। हाँ ख्वाजा उमरू, ये तस्वीर देखो और बताओ कि क्या बूढ़ी औरत सच कह रही है? सरदार अमीर हमजा ने तस्वीर उमरू यार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने देख लिया सरदार, ये बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। मैंने इसकी बेटी से कभी शादी नहीं की। मैं तो इसे या इसकी बेटी को जानता तक नहीं। ये मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश लगती है। यह बूढ़ी औरत यकीनन किसी जादूगर की भेजी हुई है, उमरू यार ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब अपनी जंबील में देखो तुम्हारी दौलत मौजूद है या नहीं, सरदार अमीर हमजा ने कहा। तो उमरू यार ने जल्दी से अपनी जंबील में हाथ डाला, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीख पड़ा। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरी सारी दौलत, हाय मैं मारा गया। उमरू यार ने बेख्तियार रोना और चीखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि बूढ़ी औरत सच कह रही है, सरदार अमीर हमजा ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं सरदार, यह सच नहीं कह रही, ये कोई जादूगरनी है, उमरू यार ने रोते हुए कहा। नहीं, इसकी बताई हुई बात पूरी हो गई। और सुनो बूढ़ी औरत, तुम्हारी बेटी को ख्वाजा उमरू यार ने हलाक नहीं किया। इसके लिए यही सज़ा बहुत बड़ी है कि इसकी सारी उम्र की इकट्ठी हुई दौलत गायब हो गई। अब जो होना था वो तो हो गया, अब तुम्हारी बेटी तो जिंदा नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर है कि तुम उमरू के लिए इस सज़ा को काफ़ी समझो। अलबत्ता हम तुम्हें इतना माल देंगे कि तुम्हारी बाकी उम्र आराम से गुजर जाएगी, सरदार अमीर हमजा ने बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा। सरदार का इकबाल बुलंद हो, मुझे मंजूर है, लेकिन यह तस्वीर मुझे दे दें, ये मेरी बेटी की यादगार है, बूढ़ी औरत ने कहा। तो सरदार अमीर हमजा ने उसे तस्वीर वापस कर दी और साथ ही शाही खजानची को बुलवा कर उसे बहुत सा माल दिया और बूढ़ी औरत दवाएं देती हुई दरबार से वापस चली गई। उमरू यार रोता पीटता दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा गम से जर्द पड़ गया था। हमें अफसोस है ख्वाजा उमरू कि तुम्हारी दौलत गायब हो गई है, और हमें यह भी मालूम है कि तुमने हमारे सामने झूठ नहीं बोला, इसलिए यह ज़रूर कोई असरार है। लेकिन बूढ़ी औरत ने चूंकि हमारे दरबार में फरियाद की थी और उसकी बात भी दुरुस्त साबित हुई, इसलिए हम उसे माल देने पर मजबूर थे। लेकिन अब यह तुम्हारा अपना काम है कि तुम इस असरार का खोज लगाओ और अपनी दौलत भी वापस हासिल करो। और हमें यह भी बताओ कि आखिर इस सारी कार्रवाई का असल मकसद क्या था? सरदार अमीर हमजा ने बूढ़ी औरत के जाने के बाद उमरू यार से मुखातिब होकर कहा। मेरी दौलत, मेरी सारी कमाई, काश ये मनहूस बुढ़िया यहाँ ना आती, अब मैं क्या करूँ? उमरू यार ने कहा। ये लो, अच्छे शगुन के तौर पर हम तुम्हें इनाम देते हैं, सरदार अमीर हमजा ने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने अपने गले में पहना हुआ इंतहाई कीमती मोतियों का हार उतार कर उमरू यार की तरफ उछाल दिया। उमरू यार ने जल्दी से हार पकड़ा और उसे अपनी जंबील में डाल लिया। बेहद शुक्रिया सरदार, चलो मेरी जंबील में हार ही सही, कुछ तो वापस आया। अब मैं उस मनहूस बूढ़ी औरत और उन जुबान दराज औरतों से अपनी तमाम दौलत वापस लेकर ही आऊँगा, उमरू यार ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर सरदार अमीर हमजा ने जब दरबार बर्खास्त किया तो उमरू यार सीधा अपने मकान पर वापस आया। उसने अपने मकान पर पहुंचते ही सबसे पहले जंबील से तख्ती दाऊदी निकाली। तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ कि बूढ़ी औरत कौन थी और मेरी दौलत कहाँ गई? उमरू यार ने तख्ती दाऊदी से मुखातिब होकर कहा। ख्वाजा उमरू, ये बूढ़ी औरत हाशाम जादूगर की बेटी है, लेकिन ये खुद जादूगरनी नहीं है। हाशाम जादूगर ने इंतकाम लेने की गर्ज से इसे सरदार अमीर हमजा के दरबार में फरियादी बनाकर भेजा था। चूंकि ये जादूगरनी ना थी, इसलिए सरदार अमीर हमजा के दरबार में जिंदा सलामत खड़ी रही, वरना जादूगर और जादूगरनियां सरदार अमीर हमजा के दरबार में दाखिल होते ही जिंदा जलकर राख हो जाती हैं। जो तस्वीर जुबान दराज औरतों की और तुम्हारी सरदार अमीर हमजा को दिखाई गई है, ये तस्वीर हाशाम जादूगर ने एक ऐसे मुसव्विर से बनवाई है जो जादूगर नहीं था। ये जुबान दराज औरतें 5 सगी बहनें हैं। इनकी शक्लें एक दूसरे से इस कदर मिलती हैं कि इन्हें लहदा लहदा पहचाना नहीं जा सकता। ये 5 हाशाम जादूगर की शागिर्द हैं और हाशाम जादूगर इन्हें कैसा जादू सिखा रहा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जादू कहा जाता है। उस जादू का नाम जुबान जादू है। जब ये औरतें जादू सीख जाएंगी तो फिर ये अपनी लंबी जुबान से जो लफ्ज़ भी निकालेंगी वो उसी वक्त पूरा हो जाएगा। हाशाम जादूगर इन 5 जुबान दराज औरतों की मदद से पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता है
और तुमसे उसने इंतकाम लेने के लिए उस बूढ़ी औरत को भेजा है, क्योंकि उन लंबी जुबान दराज औरतों को इतना जादू आ गया है कि उनकी तस्वीरी असर दिखा सकती है। तुम्हारी दौलत उस लंबी जुबान वाली औरत ने अपनी जुबान जादू से गायब की है, जिसकी जुबान तुम्हारी तस्वीर के सर के ऊपर मौजूद थी। ये उन तमाम औरतों की सरदार है। इस औरत का नाम डाशी है। अगर तुम अपनी दौलत वापस लेना चाहते हो और सरदार अमीर हमजा और दुनिया भर के मुसलमानों को उस हाशाम जादूगर से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें हाशाम जादूगर से लड़ना पड़ेगा। उमरू तख्ती दाऊदी पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला और दूसरे लम्हे उमरू की हथनी से भी ज्यादा मोटी बीवी चांद सितारा फुंकारती हुई अंदर दाखिल हुई। उमरू यार जो कुर्सी पर बैठा हुआ था चांद सितारा को इस तरह गुस्से में देखकर बौखला गया। उसने जल्दी से तख्ती दाऊदी को वापस अपनी जंबील में डाल लिया। चांद सितारा अंदर दाखिल होकर टांगे फैलाकर और दोनों हाथ अपने पहलुओं पर रखकर इस तरह खड़ी हो गई जैसे कोई पहलवान दंगल में मुकाबले के लिए उतरता है। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। आंखों से शोले निकल रहे थे और नाक से शू शू की आवाजें आ रही थी। वो इस तरह उमरी यार को देख रही थी जैसे एक लम्हे में उसे कच्चा चबा जाएगी। क्या बात है बेगम, आज तुम मर्दान खाने में कैसे आ गई? मुझे बुलवा लिया होता। उमरी यार ने बड़े नरम लेकिन इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। ये गुलाबो कौन थी जिससे तुमने शादी की थी? चांद सितारा ने फुंकारते हुए कहा और इसके साथ ही उसने अपना गुर्जनुमा हाथ आगे बढ़ाया और उमरी यार की सूखी सड़ी गर्दन पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। उमरी यार चीखता हुआ उड़कर कमरे की दीवार से जा टकराया। बोलो कौन थी? क्यों की थी उससे शादी? बोलो, आज मैं तुम्हारी एक हड्डी तोड़ दूंगी। बोलो, तुमने जुर्रत कैसे की? चांद सितारा वाकई बुरी तरह बिफरी हुई थी। मेरी बात तो सुनो, तुम तो ख्वामखा नाराज हो रही हो। उमरू ने पहलू पर हाथ रखकर उड़ते हुए कहा। वो साथ साथ कराह भी रहा था। तुम्हारी बात सुनूं? क्यों सुनूं? तुम्हें यह जुर्रत ही कैसे हुई? मैं आज तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चांद सितारा ने एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। इस बार उसका अंदाज इस कदर जारहाना था कि उमरू यार समझ गया कि अब अगर वो चांद सितारा के हाथ आ गया तो वो वाकई उसकी हड्डी पसली एक करके रख देगी। इसलिए उसने तेजी से गोता लगाया और कमरे के दूसरे कोने में जाकर उसने फुर्ती से जंबील से चादर सुलेमानी निकालकर ओढ़ ली। अच्छा, तो तुम गायब हो गए हो? मैं देखती हूँ कि तुम कमरे से बाहर कैसे जाते हो, चांद सितारा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही वह दरवाजे में इस तरह खड़ी हो गई कि उमरी यार जैसा दुबला पतला आदमी तो एक तरफ बिल्ली तक वहां से ना गुजर सकती थी। मैं इस कमरे को ही आग लगा दूंगी, चांद सितारा ने चीखते हुए कहा। लेकिन उमरी यार उसकी बात का जवाब देने की बजाय खामोशी से आगे बढ़ा और फिर दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने जंबील में से एक बेहोश कर देने वाली और नजर न आने वाली गेंद निकाली और उसे घुमाकर उसने चांद सितारा की नाक के करीब कर दिया। ये गेंद नजर न आती थी, इसलिए चांद सितारा को इसकी मौजूदगी का इल्म ना हो सका और गेंद के घूमने से उसमें से बेहोश कर देने वाली हवा निकलकर चांद सितारा की नाक में घुसी तो दूसरे लम्हे वह लहराकर एक जोरदार धमाके से नीचे गिरी। उसके गिरने से इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि जैसे कोई पहाड़ी चट्टान बुलंदी से लुढ़क कर नीचे आ गिरी हो। और उमरी यार ने इत्मीनान का सांस लेते हुए गेंद को वापस जंबील में डाला और फिर उसने जाली अलियासी निकालकर उसमें बेहोश चांद सितारा को लपेट दिया ताकि वह होश में आने के बाद हरकत न कर सके। और खुद आगे बढ़कर उसने दरवाजा बंद करके उसे अंदर से कुंडी लगा दी। सुलेमानी चादर भी उसने उतारकर वापस जंबील में डाल ली थी। चूंकि चांद सितारा इस कदर भारी थी कि दुबला पतला उमरू यार उसे किसी तरह भी उठाकर या घसीटकर चारपाई पर ना डाल सकता था, इसलिए उसने उसे उठाने या घसीटने की कोशिश ही ना की। दरवाजा बंद करने के बाद उमरी यार ने जंबील में से होश में लाने वाली इतर की शीशी निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसने शीशी को चांद सितारा की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी बंद करके वापस जंबील में डाल ली। उसी लम्हे चांद सितारा को एक जोरदार छींक आई और उसने होश में आकर बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाली अलियासी की वजह से वो उठकर बैठ ना सकी। लेटी रहो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें जिसने भी बताया है गलत बताया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम जैसी हसीन परियों जैसी सूरत वाली दिलकश बीबी को छोड़कर किसी गुलाबो सलाबो से शादी करूं? यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। तुम्हारे आने से पहले मैं तख्ती दाऊदी पर इस साजिश की तफसील पढ़ रहा था, उमरी यार ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। लेकिन ये तुमने मुझे जाल में क्यों जकड़ रखा है? हटाओ इस जाल को, चांद तारा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, पहले वादा करो कि मेरी बात गौर से सुनोगी, उमरी यार ने कहा। तो आखिरकार चांद सितारा ने वादा कर लिया तो उमरी यार ने जाली अलियासी हटा लिया और चांद सितारा उठकर खड़ी हो गई। हाँ, अब बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने वाकई शादी नहीं की? चांद सितारा ने एक बार फिर गुस्सीले लहजे में कहा। और उमरी यार ने भागकर दीवार पर लटका हुआ बड़ा सा आईना उठाया और उसे लाकर चांद सितारा के हाथ में दे दिया। इसे देखो, ये मेरा सबूत है। देखो इसमें और मुझे बताओ कि क्या तुम खूबसूरत नहीं हो, हसीन नहीं हो? तुम जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर मैं किसी दूसरी औरत को देख भी सकता हूँ? उमरी यार ने चालाकी और अय्यारी से काम लेते हुए कहा। और चांद सितारा चूंकि औरत थी, इसलिए अब भला वो कैसे कह सकती थी कि वो हसीन और खूबसूरत नहीं है? उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार उभर आए। मुझ जैसी हसीन तो पूरी दुनिया में और है ही नहीं, ये तो सच है।
चांद सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा। उमरू यार की चालाकी और यारी की वजह से उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया था। तो फिर तुम खुद बताओ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये तो मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि मुझे हूर से भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिली है। मैं तो दावे से कहता हूँ कि जन्नत की हूरें भी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती जितनी खूबसूरत तुम हो। उमरू यार ने और ज्यादा यारी से काम लेते हुए कहा, और चांद सितारा का चेहरा अपनी तारीफ सुनकर शर्म से सुर्ख पड़ गया। ओह, तुम कितने अच्छे हो ख्वाजा उमरू। मुझे वाकई गलत बताया गया था, लेकिन यह सारा चक्कर है क्या? चांद सितारा ने इंतहाई नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। तो उमरू यार की जान में जान आई, लेकिन वो था उमरू यार। उसने फौरन ही चांद सितारा से वह दौलत वापस लेने का मंसूबा बना लिया, जो दौलत चांद सितारा जबरदस्ती उसे हासिल कर लिया करती थी। क्या बताऊं चांद सितारा, तुम्हारी खुशकिस्मती अब खत्म होने वाली है। तुम्हारा यह हसीन और दिलकश चेहरा जल्द ही गमगीन और उदास हो जाएगा, और मैं जानता हूं कि जब तुम गमगीन और उदास होती हो तो तुम्हारा चेहरा चुड़ैलों जैसा हो जाता है। उमरू ने फौरन ही रोनी सूरत बनाते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मैं क्यों होंगी गमगीन और उदास? चांद सितारा ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। इसलिए कि तुम अब बेवा होने वाली हो। मैं मर जाऊंगा और तुम बेवा हो जाओगी, और बेवा का चेहरा गमगीन और उदास तो हो जाता है। खुदा ना करे कि मैं बेवा हूं। कौन है कमबख्त जो तुम्हें मारना चाहता है? मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसकी हड्डियां तोड़ती हूं। वो एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसने इस बार ऐसा जाल फैलाया है कि बस कुछ ना पूछो। उसने उस बूढ़ी जादूगरनी को सरदार अमीर हमजा के दरबार में भिजवाया, मुझ पर गलत इल्जाम लगवाया और मेरी सारी दौलत गायब कर दी। और तुम तो जानती हो कि दरबार के सबसे बड़े नजूमी ने कई साल पहले कहा था कि जब उमरू यार के पास दौलत ना होगी तो वह मर जाएगा। और अब मेरे पास कोई दौलत नहीं है, ना कीमती हीरे जवाहरात, ना अशरफियां, ना सोने के सिक्के। अब मैं मर जाऊंगा और तुम बेवा हो जाओगी, और बेवा का चेहरा गमगीन होता है, और जब तुम्हारा चेहरा गमगीन होगा तो तुम चुड़ैल लगने लग जाओगी। उमरू यार ने बाकायदा रोते हुए कहा। अब तो चांद सितारा बुरी तरह घबरा गई। हो, फिर क्या होगा? तुम सरदार अमीर हमजा से कह दो कि वो तुम्हें दौलत दे दे। वो तो तुम्हें बेहद पसंद करती हैं। चांद सितारा ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा। वो तो वाकई पसंद करती हैं, लेकिन उस नजूमी के कहने के मुताबिक मेरी जिंदगी सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि वो शख्स मुझे दौलत दे जो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो। और तुम जानती हो कि इस दुनिया में तुम ही मेरी सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो। और फिर मेरे मरने पर चेहरा भी तुम्हारा गमगीन और उदास होगा। तुम्हारा ये हूरों को शर्माने वाला हसीन चेहरा चुड़ैलों जैसा हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे दौलत नहीं लेना चाहता। बस ठीक है, मैं मर जाऊंगा, बस मैं मर जाऊंगा। उमर यार पूरी तरह यारी दिखा रहा था। मगर मेरे पास तो दौलत नहीं है, चांद सितारा ने घबराए हुए लहजे में कहा। तो फिर गमगीन और उदास होने के लिए तैयार हो जाओ, मैं फिर मरना शुरू कर देता हूँ। उमर यार ने कहा और बिस्तर पर इस तरह लेट गया जैसे कोई लाश पड़ी हुई हो, और उसने आंखें बंद कर ली। अरे अरे, रुक जाओ, अभी ना मरो, रुक जाओ, मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें देती हूँ दौलत, बस थोड़ी सी तो मेरे पास है। चांद सितारा ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। एक भी अशरफी, एक भी हार और एक भी सोने की डली तुम्हारे पास रहेगी तो मैं मर जाऊंगा, और तुम्हारा चेहरा। उमर यार ने कहा। नहीं नहीं, मैं सब दे देती हूँ, रुक जाओ, अभी मत मरो, मैं ले आती हूँ। चांद सितारा ने भी रोते हुए कहा, और फिर वो तेजी से मुड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। और ख्वाजा उमर यार जल्दी से उठ बैठा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वह जल्दी अपने बाजू पर दूसरे हाथ की थपकी देकर अपने आप को शाबाश देने लगा। मैं उमर अय्यार हूँ, अय्यार जमा हूँ, बरक तपा हूँ, शोला फिशा हूँ, मौते जादूगरा हूँ। मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? फिर थोड़ी देर बाद जब उसने चांद सितारा के कदमों की दमक उस कमरे की तरफ आती हुई सुनी, तो वह जल्दी से दोबारा लेट गया और उसने आंखें बंद कर ली। अरे अरे, कहीं तुम मर तो नहीं गए? चांद सितारा ने अंदर दाखिल होते हुए चीख कर कहा। अभी आधा मरा हूं। तुम आईना देख लो, तुम्हारा आधा चेहरा गमगीन और उदास हो चुका होगा, उमरू ने आहिस्ता से कहा। रुक जाओ, मत मरो, ये लो दौलत, मैं तमाम दौलत ले आई हूं, तमाम दौलत। चांद सितारा ने और ज्यादा घबराए हुए लहजे में कहा। मेरी जंबील में डाल दो जल्दी से, मैं तो आधा मर चुका हूं, इसलिए आंखें नहीं खोल सकता। जल्दी करो वरना मैं पूरा मर जाऊंगा, उमरू यार ने कहा, और साथ ही उसने थोड़ी सी आंखें खोली। और फिर उसके चेहरे पर इंतहाई मुसर्रत के तासुरात उभर आए, क्योंकि चांद सितारे ने वाकई दौलत से भरे हुए 2 बड़े बड़े थैले उसकी जंबील में डाल दिए थे। ओह, ये तो मैं दोबारा जिंदा हो रहा हूं। अरे, मैं जिंदा हो गया, पूरा जिंदा हो गया। उमरू यार ने आंखें खोली और फिर उछलकर चारपाई से नीचे उतर आया। अरे अरे, तुम्हारा चेहरा तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, ये देखो आईना। उमरू यार ने जल्दी से आईना उठाकर चांद सितारा को दिखाते हुए कहा, जो दौलत देने की वजह से वाकई गमगीन और उदास नजर आ रहा था। अच्छा, वाकई? हाँ हाँ, वाकई मैं तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। लेकिन ये दौलत फिर मुझे कब वापस मिलेगी? चांद सितारा ने कहा। जब तुम कहोगी कि मैं मर जाऊं और तुम्हारा चेहरा गमगीन और उदास होकर चुड़ैलों जैसा हो जाए। उमरू यार ने फौरन ही कहा, ताकि दौलत वापस होने का कोई सिलसिला ही बाकी ना रहे। अच्छा ठीक है, मैं दौलत वापस नहीं लेती, चांद सितारा ने मायूस होते हुए कहा। तुम फिक्र न करो चांद सितारा,
मैं सरदार अमीर हमजा से कहकर तुम्हें बहुत सी दौलत दिलवा दूंगा। उमरू यार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तो चांद सितारा के चेहरे पर चमक आ गई और वह खुश हो गई। तुम वाकई अच्छे शौहर हो, बहुत अच्छे, चांद सितारा ने हंसते हुए कहा और फिर खुशी खुशी वापस मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई। और उमरू यार ने बेख्तियार इत्मीनान और मुसरत भरा सांस लिया। उसने अपनी यारी से ना सिर्फ चांद सितारा का गुस्सा ठंडा कर दिया था, बल्कि उससे वो सारी दौलत भी वापस हासिल कर ली थी जो चांद सितारा ने उससे ज़बरदस्ती हासिल की थी। वैसे तो उमरू यार किसी को एक दिनार देने का भी कायल ना था, क्योंकि वह दौलत के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस था। चांद सितारा के जाने के बाद उमरू यार ने गुस्ल किया, लिबास बदला और फिर वो अपने अस्तबल में पहुंच गया, जहां उसका सफ़ेद घोड़ा मौजूद था जिसका नाम कोतल था। वह उमरू यार का खास घोड़ा था। घोड़ा भी उसका बेहद फर्मा बरदार और ताबेदार था और उसके इशारों पर चलता था। इसलिए उमरू यार को जब कभी किसी लंबे सफ़र या अहम मुहिम पर जाना हो तो वो इसी घोड़े पर सवार होकर ही जाता था। उमरू यार कोतल घोड़े पर सवार हुआ और फिर झुककर उसने उसके कान में कह दिया, कोतल, हाशाम जादूगर के महल तक पहुंचना है, इसलिए मुल्क रूम चलो। और फिर घोड़ा मकान से निकला और रूम जाने वाली सड़क पर सरपट दौड़ने लगा। कोतल घोड़ा ना सिर्फ बेहद समझदार था, बल्कि वो अब उमरू यार की जुबान भी समझ लेता था। और फिर चूंकि वो अक्सर मुल्कों में आता जाता रहता था, इसलिए उसे हर मुल्क का नाम और उसकी तरफ जाने वाली सड़क के बारे में भी मालूम था। यही वजह थी कि जैसे ही उमरू यार ने उसके कान में मुल्क रूम का नाम लिया, वो मुल्क रूम की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगा। शहर से बाहर निकलकर घोड़ा भी थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक आसमान पर एक जोरदार कड़ाका हुआ। और अभी उमरू यार सर उठाए ऊपर देख ही रहा था कि यह कड़ाका कैसा है कि आसमान पर एक हैबतनाक शक्ल वाला द्यो नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक लंबी सी रस्सी थी जिसके आखिरी सिरे पर कुमंद बनी हुई थी। उस द्यो ने हाथ घुमाया तो कुमंद सीधी उमरू यार के जिस्म के गिर्द आ गिरी और द्यो ने जैसे ही रस्सी को झटका दिया, उमरू यार उस कुमंद में जकड़ा हुआ फिजा में उठता चला गया। कुमंद की वजह से चूंकि उमरू यार के दोनों बाजू भी उसके जिस्म के साथ जकड़े हुए थे, इसलिए वह अपने बाजुओं को हरकत ही ना दे सकता था। द्यो से कुमंद में जकड़े ऊपर को उड़ता चला गया और उसके साथ साथ उमरू यार भी कुमंद में लटका चीखता हुआ साथ ही बुलंदी की तरफ उठता चला गया। थोड़ी देर बाद उमरू यार बादलों से भी ऊपर पहुंच गया। रस्सी चूंकि बेहद लंबी थी, इसलिए उमरू यार की चीखें तो द्यो तक ना पहुंच सकती थी। अलबत्ता द्यो जो बार बार गरजदार कहके लगा रहा था, उसके कहकों की आवाज़ें उमरू यार के कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। ना जाने कब तक द्यो उड़ता रहा, फिर उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। बादलों से नीचे आने के बाद उमरू यार ने देखा कि वो एक वीरान इलाके पर उड़ रहे हैं। अब बुलंदी तेजी से कम होती जा रही थी और फिर उमरू यार का जिस्म ज़मीन से बिल्कुल करीब हो गया और उमरू यार को खतरा पैदा हो गया कि वो किसी चट्टान से टकरा गया तो उसके जिस्म के परखच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन फिर द्यो एक जगह रुक गया। इसके साथ ही उसने रस्सी को मखसूस अंदाज में झटका दिया तो कुमंद खुल गई और उमरू यार कुमंद से निकलकर एक गहरे कुएं के अंदर सर के बल गिरता चला गया। उमरू यार के हलक से बेख्तियार चीखें निकल रही थी, लेकिन ना जाने कुएं की गहराई कितनी थी कि उमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म कभी भी ना रुक सकेगा। और फिर मुसलसल सर के बल नीचे गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो कुएं की तह में इस तरह लेटा हुआ था जैसे किसी ने उसे ऊपर से गिरते हुए पहले हाथों में थामा हो और फिर जमीन पर लिटा दिया हो। कुएं की तह में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। ये रोशनी कुएं की दीवारों से निकल रही थी। उमरू उठकर बैठ गया और उसी लम्हे उसका ख्याल अपनी जंबील की तरफ गया तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। उसकी जंबील गायब थी। हो, मेरी जंबील, मेरी जंबील, उमरू यार ने चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे कुएं की एक दीवार से इंसानी कहका सुनाई दिया, अब भूल जाओ जंबील को उमरू यार। उस जंबील की वजह से तुमने बेशुमार जादूगरों को शिकस्त दी, लेकिन अब तुम उस जंबील को दोबारा कभी ना देख सकोगे। कह के बाद एक इंसानी आवाज सुनाई दी। लहजा मजाक उड़ाने वाला था। तुम कौन हो? उमरू यार ने पूछा। मेरा नाम राजू है और मैं हाशाम जादूगर का शागिर्द खास हूँ। हाशाम जादूगर जुबान दराज जादूगरनियों को जादू सिखाने में मसरूफ है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कुएं में कैद कर दिया है। अब तुम कई सालों तक यहाँ कैद रहोगे। जब हाशाम जादूगर जुबान दराज जादूगरनियों को मुकम्मल जादू सिखा देगा और फिर उनकी मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा करके पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएगा, तो फिर तुम्हें उसके दरबार में पेश किया जाएगा और फिर हाशाम जादूगर तुम्हें बेरतनाक सजा देगा। उसने जवाब देते हुए कहा। तुम भी जादूगर हो? उमरू ने पूछा। हाँ, मैं भी जादूगर हूँ, बहुत बड़ा जादूगर। तुमने देखा नहीं था कि जैसे ही तुम हाशाम जादूगर के खिलाफ काम करने के लिए अपने घर से निकले, मुझे इत्तला मिल गई और मैंने देव को भेजकर तुम्हें कुमंद में जकड़वा कर यहाँ पहुंचा दिया। अब तुम यहाँ से किसी भी सूरत में नहीं निकल सकोगे, राजू जादूगर ने कहा। लेकिन तुमने मुझे फौरन हलाक क्यों नहीं किया, मुझे जिंदा क्यों रखा? उमरू यार ने पूछा। इसलिए कि हाशाम जादूगर का यही हुक्म है कि जब तक वो जुबान दराज जादूगरनियों को पूरी तरह ना सिखा दें, उस वक्त तक उसके खिलाफ काम करने वाले किसी आदमी या जादूगर को हलाक ना किया जाए, क्योंकि इस तरह जुबान जादू खत्म भी हो सकता है।
इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कैद कर दिया है, राजू जादूगर ने जवाब दिया। मुझे यहाँ कितना अरसा कैद रहना पड़ेगा? उमरू यार ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस 4 साल तक, राजू जादूगर ने जवाब दिया। लेकिन मैं खाऊंगा कहाँ से और पानी कहाँ से पीऊंगा? उमरू यार ने हैरान होकर पूछा। इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें वक्त पर खाना भी मिल जाएगा और पानी भी, राजू जादूगर ने जवाब दिया। लेकिन मैं तो बीमार हूं, मुझे दवा भी चाहिए, वरना तो मैं 1 माह बाद ही मर जाऊंगा। उमरू ने फौरन ही हालात देखते हुए अपनी अय्यारी से काम लेना शुरू कर दिया। दवा? कौन सी दवा? राजू जादूगर ने हैरान होकर पूछा। वो खास दवा है और मेरी जंबील के अंदर है, उमरू यार ने जवाब दिया। तुम मुझे बताओ कौन सी दवा है, मैं जंबील में से निकाल कर दे दूंगा, राजू जादूगर ने कहा। तुम्हें तो जंबील खाली मिलेगी, उसे सिर्फ मैं निकाल सकता हूँ, उमरू ने जवाब दिया। नहीं, जंबील तुम्हें नहीं मिल सकती, राजू जादूगर ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर मैं मर जाऊंगा और हाशाम जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा। चलो अच्छा है, मेरे मरने से अगर हाशाम जादूगर पूरी दुनिया का बादशाह ना बन सके तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं, उमरू ने कहा। नहीं, हाशाम जादूगर का जादू खत्म हो गया तो वो मुझे भी मार डालेगा। लेकिन तुम्हें मैं जंबील कैसे दूं? राजू जादूगर उमरू यार की अय्यारी में पूरी तरह फंस चुका था। तुम ऐसा करो कि जंबील मुझे दे दो, मैं सिर्फ दवा निकाल लूंगा और जंबील तुम्हें वापस कर दूंगा, उमरू ने कहा। नहीं, तुम अय्यार हो, कोई ना कोई चक्कर चला दोगे। ठहरो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ, राजू जादूगर ने कहा और इसके साथ ही उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सुनो उमरू, अभी कुएं की दीवार का कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा और उस हिस्से की जगह तुम्हारी जंबील का मुंह होगा। जंबील मेरे कब्जे में ही रहेगी, तुम हाथ डालकर अपनी दवा निकाल लेना। लेकिन सुन लो, अगर तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। मैं कुएं में सांप और बिच्छू छोड़ दूंगा, राजू जादूगर ने कहा और इसके साथ ही दीवार का एक हिस्सा गायब हो गया और उसकी जगह जंबील का खुला हुआ मुंह नजर आने लगा। उमरू आगे बढ़ा और उसने जंबील में हाथ डाला और एक बड़ा सा डिब्बा बाहर निकाल लिया। जैसे उसका हाथ बाहर आया, दीवार बराबर हो गई। तुमने दवा निकाल ली है, अब तुम नहीं मरोगे, राजू जादूगर की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, लेकिन यह कुआं किस जगह है? क्या हाशाम जादूगर के महल के अंदर है? उमरू ने पूछा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? राजू जादूगर ने चौंक कर कहा। इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं कहाँ हूं, सहरा में हूं, जंगल में हूं या किसी शहर में, किसी मकान या महल के अंदर हूं, ताकि उसी तरह दवा खा सकूं, उमरू ने कहा। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? राजू जादूगर ने हैरान होकर पूछा। हकीम साहब ने कहा था कि जब तुम सहरा में हो तो दवा की 4 गोलियां खाओ, जंगल में 5 गोलियां, आबादी में 3, और जब तुम किसी मकान के अंदर हो तो 2 गोलियां, और जब किसी महल के अंदर हो तो 1 गोली। इसलिए पूछ रहा हूं ताकि गलत मिकदार में दवा ना खा जाऊं, वरना मर जाऊंगा और मेरे मरने से हाशाम जादूगर का जादू खराब हो जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया का बादशाह न बन सकेगा, उमरू ने अय्यारी भरा जवाब देते हुए कहा। ओह, अगर ये बात है तो फिर तुम इस वक्त सहरा के अंदर मौजूद कुएं में हो, राजू जादूगर ने जवाब दिया। हाशाम जादूगर इस सहरा में मौजूद है, ये यहाँ से दूर है, उमरू ने पूछा। क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? राजू जादूगर ने झुंझलाते हुए लहजे में पूछा। यह भी हकीम साहब की हदायत है, उसने कहा था कि अगर कोई जादूगर करीब हो तो 10 गोलियां, दूर हो तो फासले के मुताबिक दवा घटाते जाओ, उमरू यार ने जवाब देते हुए कहा। यह तुम्हारा हकीम भी पागल है। बहरहाल हाशाम जादूगर तो यहाँ से बहुत दूर सुरख पहाड़ के अंदर है, लेकिन मैं भी जादूगर हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। यह कुआं एक महल के अंदर है और यह महल मेरा है, राजू जादूगर ने जवाब दिया। फिर ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, उमरू यार ने कहा और इत्मीनान से कुएं की दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गया। सुनो उमरू, यहां से निकलने की कोशिश ना करना, वरना नुकसान उठाओगे, राजू जादूगर ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मुझे क्या जरूरत है यहां से निकलने की, जब खाने पीने को मिल जाएगा और दवा भी मेरे पास आ चुकी है, उमरू ने जवाब दिया और फिर राजू जादूगर की आवाज़ सुनाई ना दी। उमरू काफ़ी देर तक आंखें बंद के बैठा रहा। अलबत्ता उसने जंबील में से निकाला हुआ डिब्बा अपने दाएं हाथ में जिस्म की आड़ में छुपा लिया था। उसने आहिस्ता से उसे खोला और उसके अंदर हाथ डाला और अंदर से एक छोटी सी गोली निकाली और अचानक दीवार पर उस जगह उसे मार दिया जहां से राजू जादूगर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही गोली कुएं की दीवार से टकराई, एक हल्का सा धमाका हुआ और दीवार का वो हिस्सा किसी आईने की तरह चमकदार नजर आने लगा। चमकदार आईने, मुझे दिखाओ कि राजू जादूगर कहाँ है और क्या कर रहा है, उमरू यार ने आहिस्ता से कहा। तो आईने की सतह पर एक मंजर उभर आया। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसमें तख्त के ऊपर उधेड़ उमर आदमी बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबास था, वो एक आंख से काना था, उसके सर के बाल उसके कांधों तक थे। उसने गले में इंसानी खोपड़ियों के कई हार पहने हुए थे। उसके हाथ में एक गिलास था जिसमें सुर्ख रंग की शराब थी और उसके सामने कई औरतें नाच रही थीं। चमकदार आईने, मुझे दिखाओ कि उस काने राजू जादूगर की मौत किस तरह हो सकती है, उमरू यार ने एक बार फिर सरगोशी करते हुए कहा। दूसरे लम्हे आईने की चमकदार सतह पर मंजर बदल गया।
अब एक और कमरा नजर आ रहा था जिसके अंदर एक खूंखार शेर फिरता हुआ दिखाई दे रहा था। उससे शेर की आंखें गहरे सुर्ख रंग की थी। वो देखने से ही खूंखार और ताकतवर नजर आ रहा था। उमरू यार समझ गया कि इस शेर को मारने से ही राजू जादूगर मर सकता है। अब वापिस आ जाओ चमकदार आईने, उमरू यार ने कहा तो फौरन ही आईना गायब हो गया और इसके साथ ही एक सफेद रंग की गोली उमरू के जिस्म के करीब आकर गिरी। उमरू यार ने गोली उठाई और उसे अपनी कुबा की जेब में डाल लिया। फिर उसने डिब्बे में से सुनहरी रंग की 2 चप्पलें निकाली और अपने पैरों में मौजूद जूतों के ऊपर ही पहन ली क्योंकि वो काफी बड़ी थी। फिर उसने डिब्बा उठाया और उसे अपनी कुबा के अंदर छुपा लिया। सुनहरी चप्पलों, मुझे राजू जादूगर के महल के अंदर पहुंचा दो, उमरू यार ने उठकर खड़े होते हुए चप्पलों से कहा तो उसका जिस्म तेजी से ऊपर को उठना शुरू हो गया। वो इस कदर तेजी से ऊपर को उठता चला जा रहा था कि इस कदर गहरे कुएं से बाहर निकलने में उसे सिर्फ चंद मिनट ही लगे और फिर कुएं से बाहर निकलते ही उसका रुख बदला और चंद लम्हों बाद वो एक महल के अंदर खड़ा था। उमरू ने जल्दी से चप्पलें उतारी और उन्हें डिब्बे में डालकर डिब्बा उसने कुबा के अंदर छुपा लिया। इसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ा। सामने एक दरवाजा था जिसके पीछे से शेर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। उमरू दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने वही गोली जिसके दीवार पर मारने से आईना नमूदार हुआ था कुबा की जेब से निकाली और उसे दीवार पर मार दिया। जैसे ही गोली दरवाजे से टकराई हल्का सा धमाका हुआ और इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर आईना नजर आने लग गया। चमकदार आईने, मुझे दिखाओ कि शेर किस तरह मर सकता है, उमरू ने कहा तो आईने की सतह पर एक मंजर उभर आया जिसमें वही शेर मरा पड़ा था। उसकी दुम कटी हुई एक तरफ पड़ी हुई थी। बस ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम वापस आ जाओ, उमरू ने कहा तो आईना गायब हो गया और फिर एक गोली उमरू के करीब आकर गिरी। उमरू ने गोली उठाई और उसे वापस जेब में डाल लिया। वहां दीवार के साथ मुख्तलिफ किस्म के हथियार लटके हुए नजर आ रहे थे। शायद ये सजावट के लिए लटकाए हुए थे। उमरू ने एक तलवार उतारी और फिर उसे हाथ में पकड़े वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने तलवार को तो दरवाजे के साथ दीवार से लगाकर रख दिया और फिर कुबा में से डब्बा निकालकर उसमें से सुनहरी चप्पलें निकाली और उन्हें जूतों के ऊपर पहन लिया। सुनहरी चप्पलों, तुमने मुझे शेर की इज्जत से बचाना है, उमरू ने आहिस्ता से कहा और फिर डिब्बा उसने वहीं एक तरफ रखा और तलवार उठाकर उसने दरवाजे की कुंडी जो बाहर से लगी हुई थी खोली और दरवाजे को लात मारकर वो अंदर दाखिल हुआ तो जैसे उड़ता हुआ दरवाजे के दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ। खूंखार शेर दहाड़ता हुआ उस पर हमलावर हुआ तो उमरू उन सुनहरी चप्पलों की वजह से उड़ता हुआ दूसरे कमरे में जा खड़ा हुआ। शेर बार बार रुख बदल बदल कर हमला कर रहा था, लेकिन सुनहरी चप्पलों की वजह से उमरू कमरे में इस तरह उड़ता फिर रहा था जैसे कोई उकाब तेज रफ्तारी से उड़ता है। शेर बार बार हमले करता लेकिन उमरू उसके हमले की जद में ना आ रहा था, जबकि उमरू हाथ में तलवार पकड़े इस ताक में था कि जैसे उसे मौका मिले वो तलवार के वार से शेर की दुम काट दे। और फिर वही हुआ। जैसे ही उमरू को मौका मिला उसने तलवार का भरपूर वार किया और दूसरे लम्हे शेर की दुम कटकर एक तरफ जा गिरी। इसके साथ ही शेर धड़ाम से नीचे गिरा और हलाक हो गया और फिर हर तरफ धुआं सा छा गया। मेरा नाम राजू जादूगर था, मैं हाशाम जादूगर का खास शागिर्द था, मुझे उमरू यार ने अपनी अय्यारी से मार दिया है, राजू जादूगर की रोती हुई आवाज सुनाई दी। चंद लम्हों बाद धुआं छटा तो उमरू ने देखा कि वह एक सहरा में खड़ा हुआ है। उसकी जंबील भी वहां पड़ी हुई थी और डिब्बा भी। उसने डिब्बा उठाया और उसे जंबील में डाला। जेब से वो गोली भी निकालकर जंबील में डाली और फिर जंबील कांधे से लटका ली। सुनहरी चप्पलें उसके पैरों में मौजूद थीं। सुनहरी चप्पलें, मुझे वहां पहुंचा दो जहां हाशाम जादूगर और जुबान दराज औरतें मौजूद हैं, उमरू ने चप्पलों से मुखातिब होकर कहा और जैसे उसके मुंह से फिक्रा निकला वो हवा में उछला और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से हवा में किसी परिंदे की तरह उड़ता चला गया। उसकी रफ्तार लम्हा बलम्हा तेज से तेजतर होती चली गई। फिर रफ्तार इस कदर तेज हो गई कि उमरू की आंखें बेख्तियार बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब रफ्तार कम हुई तो उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक पहाड़ी इलाके में देखा जहां हर तरफ सुर्ख रंग की पहाड़ियां नजर आ रही थी। फिर उसके कदम एक जगह जम गए तो उसने झुककर सुनहरी चप्पलें उतारी और उन्हें जंबील में डालने के बाद उसने तख्ती दाऊदी निकाली। तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ कि हाशाम जादूगर को कैसे खत्म किया जा सकता है और उससे मैं अपनी दौलत कैसे वापस ले सकता हूँ, उमरू ने तख्ती दाऊदी से मुखातिब होकर कहा तो तख्ती दाऊदी पर तहरीर उभर आई और उमरू उसे पढ़ने लगा। तख्ती पर लिखा हुआ था, ख्वाजा उमरू, तुम जिस जगह खड़े हो यहाँ एक पहाड़ी की तह में सुर्ख रंग का एक महल है जिसमें हाशाम जादूगर जुबान दराज औरतों को जुबान जादू की तालीम दे रहा है। वहां कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन वहां दाखिल हुए बगैर हाशाम जादूगर से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वहां दाखिल होने के लिए तुम्हें उस सुर्ख पहाड़ी के अंदर रहने वाले सुर्ख रीछ से लड़ना पड़ेगा। सुर्ख रीछ इंतहाई ताकतवर और खूंखार है। तुमने उस सुर्ख रीछ को हलाक करना है, लेकिन जमील में से कोई चीज तुम निकाल कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खास शर्त है, तुम्हें अपनी अकल से और किसी आम हथियार से उसे हलाक करना पड़ेगा। अगर तुमने उसे हलाक कर दिया तो उसका सामने वाला दांत तोड़कर अपने पास रख लेना, फिर तुम्हें सुर्ख महल का रास्ता मिल जाएगा और तुम उस महल में दाखिल हो सकते हो। लेकिन अगर तुम सुर्ख रीछ के मुकाबले में हार गए तो फिर वो तुम्हें हलाक कर देगा
तख्ती दाऊदी पर यह तहरीर पढ़कर उमरू यार वाकई खौफजदा हो गया, क्योंकि वो तो अय्यारियों से काम लेने वाला आदमी था। बगैर अय्यारियों और जंबील के सामान के रीछ तो रीछ, वो किसी खरगोश से भी लड़ने के काबिल ना था, क्योंकि वो तो लड़ने वाला आदमी ही ना था। और फिर जंबील में मौजूद खंजर सुलेमानी के अलावा उसके पास कोई और हथियार भी ना था। चुनाचे इसी परेशानी और घबराहट के आलम में वह एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। तख्ती दाऊदी उसने वापस जंबील में डाल ली थी। मुझे हौसला नहीं आना चाहिए, बल्कि उस रीछ को मुकाबला करने के लिए अकल से काम लेना चाहिए। इंसान के पास सबसे बड़ा हथियार अकल है, और अगर इंसान अकल से काम ले तो वह मुश्किल से मुश्किल हालात का भी मुकाबला कर सकता है। उमरू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर सुरख रीछ को हलाक करने की तरकीब सोचने में मसरूफ हो गया। लेकिन काफी देर तक सोचने के बावजूद कोई तरकीब उसके जहन में ना आ रही थी। उसने हिम्मत ना हारी और मुसलसल सोचता रहा, और फिर अचानक एक अनोखी तरकीब उसके जहन में आ गई और वह बेख्तियार उछल पड़ा। उसने जल्दी से 2 पत्थर उठाए और उन दोनों को एक दूसरे से टकराने लगा। चंद लम्हों बाद दोनों पत्थर टूट गए तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उन दोनों टूटे हुए पत्थरों पर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो इन्हें इस कदर बारीक कर लेने में कामयाब हो गया कि जैसे मिट्टी होती है। फिर उसने उस मिट्टी से मुट्ठी भरी और सुरख पहाड़ियों के अंदर घूमने लगा। अचानक उसे दूर से सुरख रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से जाहिर होता था कि सुरख रीछ इधर ही आ रहा है। उमरू जल्दी से एक चट्टान की ओट में छुप गया। फिर उसने ओर से देखा कि एक बहुत बड़ा, इंतहाई ताकतवर और खूंखार सुरख रंग का रीछ दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसने यकीनन उमरू यार की बू सूंघ ली थी, इसलिए वो उस चट्टान की तरफ ही आ रहा था। उमरू यार पहले तो खौफजदा हो गया, लेकिन फिर उसने हौसला किया और अपनी तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। जैसे ही खूंखार रीछ उस चट्टान के करीब आया, उमरू यार बिजली की सी तेजी से चट्टान के पीछे से निकला और उसने मुट्ठी में भरी हुई बारीक कंकरियां पूरी कुव्वत से उस खौफनाक रीछ की आंखों में मार दी। कंकरियों ने रीछ की दोनों आंखों को शदीद जख्मी कर दिया और वो अंधा होकर वहीं इधर उधर दौड़ने लगा। उसे कुछ नजर ना रहा था। वह इंतहाई खौफनाक आवाजें निकाल रहा था और बुरी तरह चीख रहा था कि उमरू यार ने जल्दी से एक बड़ा सा नोकीला पत्थर उठाया और हाथ घुमाकर पूरी कुव्वत से उसने उस पत्थर का नोकीला हिस्सा रीछ के सर पर दे मारा। छुरी की तरह नोकीला पत्थर रीछ के सर में इस तरह लगा कि गहरा जख्म हो गया। अब रीछ गिर गया और बुरी तरह तड़पने लगा। वो अंधा भी हो गया था और जख्मी भी। फिर तो उमरू यार ने बड़े बड़े पत्थर उठा उठाकर रीछ के सर पर मुसलसल मारने शुरू कर दिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो सुरख रीछ को हलाक कर लेने में कामयाब हो गया। तो वो बेख्तियार खुशी से नाच उठा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मुर्दा रीछ के दांतों पर मारकर उसका सामने वाला बड़ा दांत तोड़ा और उसे निकालकर अपनी जेब में रख लिया। जैसे उसने दांत को जेब में रखा, उसे दूर से एक सुरंगनुमा रास्ता नजर आने लगा। हालांकि पहले उसे यह रास्ता नजर ना आ रहा था। उमरू तेजी से उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर सुरंग के धाने पर पहुंचकर रुक गया। उसने जमील से तख्ती दाऊदी निकालकर हाथ में ले ली। तख्ती दाऊदी, मुझे बताओ कि इस रास्ते पर जाकर मेरे साथ क्या होगा, और मैं उस हशाम जादूगर और उन 5 जुबान दराज औरतों को कैसे शिकस्त दे सकता हूँ। उमरू यार ने तख्ती दाऊदी से मुखातिब होकर कहा, उमरू, तुमने वाकई इंतहाई अक्लमंदी से उस सुरख रीछ को पहले अंधा किया और फिर जख्मी करके हलाक कर दिया। अब इस रास्ते से आगे जाने के बाद तुम उस महल में पहुंच जाओगे जहां हाशाम जादूगर 5 जुबान दराज औरतों को जुबान जादू सिखा रहा है। उसे राजू जादूगर की हलाकत और तुम्हारी यहाँ आमद का पता चल गया है, और उसने तुम्हें हलाक करने के लिए उन 5 जुबान दराज औरतों को हुक्म दे दिया है, और वह खुद छुप गया है। अब जब तक तुम उन 5 जुबान दराज औरतों को हलाक नहीं करोगे, वो सामने नहीं आएगा। और उन 5 जुबान दराज औरतों की सरदार औरत का नाम डाशी है, और तुम्हारी दौलत भी उसके कब्जे में है। और जब तक ये डाशी हलाक ना होगी, बाकी औरतें भी हलाक ना होंगी। डाशी इस कदर जुबान जादू सीख चुकी है कि उसकी जुबान से जो लफ्ज़ भी निकलेगा वो फौरन पूरा हो जाएगा, और वह तुम्हारे वहां पहुंचते ही उमरू की मौत का लफ्ज़ मुंह से निकालेगी। और अगर तुम बगैर तैयारी के वहां गए तो डाशी की लंबी जुबान से जैसे ही अल्फाज निकलेंगे, तुम उसी वक्त हलाक हो जाओगे, और तुम्हें उन 5 औरतों से जमील के सामान के बगैर लड़ना पड़ेगा। डाशी के हलाक होते ही सारी औरतें तुम्हारे खिलाफ जुबान जादू इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। तख्ती दाऊदी पर तहरीर उभर आई थी, लेकिन इस जुबान जादूगर का तोड़ क्या है? उमरू यार ने कहा, जुबान जादू का तोड़ रंग है। अगर उन जुबान दराज औरतों की जुबान पर तुम सब्ज रंग लगा दो तो फिर जुबान जादू असर न करेगा और ये औरतें भी हलाक हो जाएंगी, क्योंकि इनकी जुबान का रंग बदलते ही इनकी लंबी लंबी जुबानें गल सड़ जाएंगी। अब सब्ज रंग तुम कहाँ से हासिल कर सकते हो और किस तरह उनकी जुबानों पर लगाते हो, ये तुम्हारी अपनी जहानत पर मुनहसिर है। तख्ती दाऊदी पर तहरीर लिखी हुई थी। उमरू ने तख्ती दाऊदी वापस जंबील में डाल ली। ये अजीब मुहिम है कि मैं जंबील का सामान इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अब इन सुरख पहाड़ों में से सब्ज रंग कहाँ से लाऊं? उमरू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा,
फिर वह सुरंग में दाखिल होने की बजाय इधर उधर पहाड़ियों में घूमने लगा। उसे सब्ज रंग की तलाश थी, लेकिन हर तरफ सुर्ख रंग ही नजर आ रहा था। यहाँ के दरख्त झाड़ियां सब सुर्ख रंग के थे। इसी तरह घूमते घूमते अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया, तो वो बेख्तियार उछल पड़ा। वो जल्दी से आगे बढ़ा और फिर उसने वहां किसी चश्मे या कुएं की तलाश शुरू कर दी। उसे ख्याल आया कि जहां पानी हो वहां लामुहल्ला सब्ज रंग की काई सी जम जाती है। चुनाच उसने पानी की तलाश शुरू कर दी और फिर थोड़ी देर बाद वो एक चश्मा तलाश कर लेने में कामयाब हो गया। उस चश्मे के साथ ही गहराई में एक छोटा जौहर सा बना हुआ था, जिसमें चश्मे का पानी रुका हुआ था और पानी रुक जाने की वजह से उस पानी पर सब्ज रंग की काई जमी हुई थी। चूंकि काई का ताल्लुक पानी से था, इसलिए वह सब्ज थी, वरना अगर उसका ताल्लुक पानी की बजाय जमीन से होता तो फिर वो भी दरख्तों और झाड़ियों की तरह सुर्ख रंग की ही होती। उसने जल्दी से आगे बढ़कर जब दोनों हाथों का प्याला बनाकर पानी हाथों में भरा तो पानी तो उसकी उंगलियों से निकलकर बह गया, जबकि हाथों पर काफी सारी सब्ज रंग की काई की तह बाकी रह गई। अब तो वह बेहद खुश हुआ, क्योंकि काई वाले पानी को वह आसानी से उन जुबान दराज औरतों की जुबानों पर डाल सकता था। लेकिन अब मसला यह था कि वो काई वाला पानी किस चीज में ले जाए। जंबील की कोई चीज वो इस्तेमाल न कर सकता था। चुनाचे सोचते सोचते आखिरकार उसने अपनी पगड़ी के नीचे मौजूद टोपी का प्याला बनाने का फैसला किया। उसने टोपी उतारी और काई से भरे हुए जौहर से काई टोपी में भर ली और उस सुर्ख रंग की तरफ बढ़ गया। सुरंग काफी लंबी थी, लेकिन उसके बाद खुली जगह नजर आ रही थी। वह उस खुली जगह में दाखिल होने से पहले ही रुक गया और उसने सर बाहर निकालकर झांका तो धाने के करीब ही उसने एक औरत को देखा, जिसकी लंबी सी जुबान बाहर को निकल रही थी। उमरू फौरन पहचान गया कि यह वही औरत है जिसका चेहरा तस्वीर में सबसे आगे था और उसकी लंबी सी जुबान उमरू के सर के ऊपर लहरा रही थी। उमरू समझ गया कि यही उन जुबान दराज औरतों की सरदार है और इसका नाम डाशी है, जिसने उसकी जमीन में मौजूद दौलत गायब की है और अब वो उसके इंतजार में बैठी थी। उमरू ने सब्ज काई से भरी हुई टोपी में हाथ डाला। जब उसके हाथ में काफी सारी काई आ गई तो वो गार के धाने से निकला और बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर उसने इत्मीनान से जुबानदराज औरत की बाहर को निकली हुई लंबी सी जुबान पर काई से भरा हुआ हाथ मल दिया, इससे पहले कि वो औरत संभलती या कोई जादू करती। उमरू यार उसकी जुबान पर सब्ज रंग की काई मल लेने में कामयाब हो गया और फिर देखते ही देखते उसकी जुबान का रंग सब्ज हो गया और फिर जुबान गल सड़कर गिर गई और डाशी के मुंह से एक चीख निकली और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। चंद लम्हों बाद ही वो हलाक हो गई। जैसी वो हलाक हुई, दूर से शोर सुनाई दिया और उसने चार जुबान दराज औरतों को दौड़कर अपनी तरफ आते देखा तो वह दौड़कर वापस सुरंग के धाने में छुप गया। चारों औरतें जमीन पर पड़ी हुई डाशी के करीब पहुंची ही थीं कि उमरू ने टोपी को जमीन पर रखा और फिर दोनों हाथों में काई भरकर वह अचानक सुरंग के धाने से निकला और पहले की तरह उसने बिजली की सी तेजी से दौड़कर उनमें से दो औरतों की बाहर को निकली हुई जुबानों पर दोनों हाथों से काई मल दी। बाकी दो औरतें चीखती हुई उसकी तरफ लपकी तो उमरू यार पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ वापस सुरंग के धाने पर पहुंच गया और उसने जमीन पर रखी हुई टोपी में मौजूद बाकी मांदा काई को दोनों हाथों में भर लिया। उसी लम्हे दोनों जुबानदराज औरतें चीखती हुई धाने पर पहुंची। उमरू तेजी से मुड़ा और इससे पहले कि आने वाली दोनों औरतें संभलती, उमरू उनकी बाहर को निकली हुई जुबानों पर सब्ज काई मलने में कामयाब हो गया और देखते ही देखते उनकी जुबानों का रंग बदल गया और वो गल सड़ गई। डाशी पहले ही हलाक हो चुकी थी। वो चारों औरतें भी हलाक हो गईं। इस तरह जुबान जादू सीखने वाली हशाम जादूगर की पांचों औरतों को उमरू यार ने अपनी जहानत और चालाकी से हलाक कर दिया। उसने जल्दी से जमील में से तख्ती दाऊदी निकाली और उससे मुखातिब होकर पूछा कि हशाम जादूगर को कैसे हलाक किया जा सकता है, तो तख्ती दाऊदी पर कोई तहरीर न उभरी। उमरू हैरान रह गया। अभी वो सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक उसने हशाम जादूगर को गुस्से से चीखते हुए अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मार डालूंगा। तुमने पूरी दुनिया का बादशाह बनने का मेरा मंसूबा खराब कर दिया है, हशाम जादूगर ने चीखते हुए कहा। लेकिन फिर वो जैसे ही करीब आया तो उमरू ने टोपी को उठाकर उसमें मौजूद बाकी काई को एक झटके से हशाम जादूगर के मुंह पर फेंक दिया और दौड़कर उमरू यार की तरफ को आता हुआ हशाम जादूगर काई से बचने के लिए तेजी से घूमा। लेकिन तेज दौड़ने की वजह से वो अपने आप को संभाल ना सका और चीखता हुआ नीचे जमीन पर जा गिरा। हशाम जादूगर के नीचे गिरते ही उमरू ने टोपी एक तरफ फेंकी और बिजली की सी तेजी से जंबील में से खंजरे सुलेमानी निकाला और उछलकर उसने नीचे गिरकर उठने की कोशिश करते हुए हशाम जादूगर के सीने में खंजरे सुलेमानी उतार दिया। और जैसे ही खंजरे सुलेमानी हशाम जादूगर के सीने में उतरा, एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया। मेरा नाम हशाम जादूगर था। मैं बहुत बड़ा जादूगर था। मुझे संभलने से पहले ही उमरू यार ने हलाक कर दिया। काश वह मुझ पर काई न डालता तो मैं उसे हलाक कर देता। हशाम जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई।
जब धुआं छटा तो उमरू ने देखा कि उसकी जंबील वाली दौलत एक तरफ ढेर की सूरत में पड़ी हुई थी और इसके अलावा भी एक तरफ दौलत का बहुत बड़ा ढेर मौजूद था, जो हाशाम जादूगर और जुबान दराज औरतों का खजाना था। उमरू ने सबसे पहले तो अपनी दौलत जंबील में डाली और फिर दौलत का दूसरा ढेर भी उसने उठाकर अपनी जंबील में डालना शुरू कर दिया। वो खुश था, बेहद खुश। उसने ना सिर्फ अपनी गायबशुदा दौलत वापस हासिल कर ली थी, बल्कि उसने हाशाम जादूगर और उसकी जुबान दराज औरतों को भी हलाक कर दिया था और उनका खजाना भी हासिल कर लिया था। इस तरह वो हर लिहाज से जीत गया था, हर लिहाज से